दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं अनिल कुमार यादव। आज मैं चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसकी प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल को लेकर के चर्चा में आया हूँ। दोस्तों, 7 अगस्त को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ राहुल गांधी ने आरोप लगाए फर्जीवाड़ा वोट को लेकर के और इलेक्शन में हो रही धांधली को लेकर के राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और तुरंत राहुल गांधी को नोटिस जारी करता है। इसके बाद राहुल गांधी से हलफनामा मांगता है कि शपथ पत्र दें राहुल गांधी कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य है, नहीं तो देश से माफी मांगे। यह चुनाव आयोग शुरू से लेकर अब तक सवाल उठा रहा है राहुल गांधी को लेकर के। और इसी मामले में 11 अगस्त को बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने 6 सीटों पर धांधली की बात कही और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने आरोप लगाए। यही चुनाव आयोग, यही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ना अनुराग ठाकुर को कोई नोटिस जारी किया, ना ही उनसे हलफनामा मांगा। जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कही थी, वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने कही। एक नेता के खिलाफ जो विपक्ष का नेता है, उससे चुनाव आयोग हलफनामा मांगता है और नोटिस जारी करता है। वही सत्ता पक्ष के नेता के खिलाफ वह चुप्पी साधता है। यह सवाल खड़ा होता है। चुनाव आयोग इस पर जवाब नहीं दे रहा है, चुप्पी साधे हुए। चुनाव आयोग की एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। वहां पर भी चुनाव आयोग को झटका लगा। 65 लाख लोगों के जो नाम चुनाव आयोग ने काटे थे, सार्वजनिक करने की बात से भाग रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उसको समय दिया कि आप 2-3 दिनों के भीतर 65 लाख लोगों के नाम जो कटे हैं उसका पूरा ब्यौरा दें और किस कारण से कटे हैं ये भी बताएं। जिस आधार कार्ड को चुनाव आयोग नहीं मान्य कर रहा था, अपने 11 डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं कर रहा था, उसे शामिल करने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग को निर्देश दिया। राहुल गांधी के किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के सारी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने यहाँ तक की धमकी दी। चुनाव आयोग अपनी ही साख को मिट्टी में मिला रहा है। चुनाव आयोग ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ऐसा लगता है कि उसे कोई स्क्रिप्ट दी गई है। देश के इतिहास में चुनाव आयोग की यह सबसे घटिया, फूहड़, मूर्खतापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की वाहियात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है? और जो उस पर आरोप लगे हैं उसकी सत्ता की जांच नहीं करता, बल्कि विपक्ष के नेता पर हमला करता है और उनसे देश से माफी मांगने की बात कहता है। चुनाव आयोग से सवाल है कि क्या चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच की? अगर जांच की तो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? चुनाव आयोग की कार्यशैली और कार्यप्रणाली और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये बहुत घटिया और वाहियात हो गई है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दिए थे चुनाव आयोग को, उसमें से एक पर भी उसने एक्शन नहीं लिया और कार्रवाई शून्य रही। चुनाव आयोग इस बात से बचते हुए फिर रहा है और इनकार कर रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट दिया है अब वह मीडिया में और समाचार पत्रों में सामने आ गया है। तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? यह सोची समझी रणनीति के साथ कर रहा है और चुनाव आयोग अपने कार्यों के द्वारा खुद एक्सपोज होता जा रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, वह सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया। और दूसरा कि जब राहुल गांधी से आप हलफनामा मांग सकते हैं, उनको नोटिस जारी कर सकते हैं, तो सत्ता पक्ष के नेता के खिलाफ आपने न नोटिस जारी किया और न ही हलफनामा मांगा। क्यों? अब तो बीजेपी के ही नेता ने कन्नौज में धांधली की बात कही है और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है और
आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा के वोट कटवाए हैं। क्या बीजेपी नेता का यह आरोप इलेक्शन कमीशन पर नहीं लगता? तो क्या इलेक्शन कमीशन कन्नौज के उस विधायक पर कार्रवाई करेगी? यह सवाल है दोस्तों। चुनाव आयोग वाकई में सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और वह अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय धमकी दे रहा है और विपक्ष को डराने की कोशिश कर रहा है और अपने कार्यों के द्वारा ही चुनाव आयोग एक्सपोज हो रहा है। यानी कि चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग के यानी कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की साख को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। और इतना ही नहीं, कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे तो साफ लगता है कि अब चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है, बल्कि वह हैक हो चुकी है, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, यह वाजिब सवाल है। देश के हर नागरिक को अपने मताधिकार की सुरक्षा करनी होगी और चुनाव आयोग को घेरना होगा। एक ही तो चीज है आम आदमी के पास, वो है उसका एक वोट। जब चुनाव आयोग इसे ही छीन लेगा या सत्ता पार्टी इसे ही छीन लेगी तो आम गरीब जनता के पास क्या बचेगा? यह सवाल उठता है। देश के लोगों, जागो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो और चुनाव आयोग से, सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा करो, वरना ये आपको लूट करके कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर यह मेरे सवाल अगर सही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।